नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। भगवत गीता के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपने अध्याय 1 के वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखे तो चैनल को विजिट करें और उन्हें जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज से हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों को समझेंगे और उनका व्याख्यान करेंगे। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इस अध्याय में आत्मा की प्रकृति, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण कुल्लेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त मोह रूपी अंधकार में डूबे अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। कुतः त्वा कश्मलम इदम विश्वमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वग्र्यम अकीर्तिक्रम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस दुखदाई असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित नहीं है। यह स्वर्ग को देने वाला नहीं है, अपितु अपकीर्ति करने वाला ही है। क्लैब्यम मा एस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को नपुंसकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभ्य प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो अरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध अपने बाणों से लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भयक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भुजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। मैं युद्ध करके इन महानुभाव और पूजनीय गुरुजनों को नहीं मारना चाहता। उन्हें न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी मैं इस लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न च एतत् विद्मः कतरत् नः गरियः यत् वा जयेम यदि वा नः जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तथा हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ पर्याय है, अथवा हम यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिन परिवारजनों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्यः ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से ग्रस्त तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी साधन क्या है, वह मुझसे कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण में आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ अस्पत्नम रद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। क्योंकि हे केशव, भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख रहा हूं जो मेरी इंद्रियों के सूखाने वाले शोक को समाप्त कर सके। अर्थात अर्जुन भगवान कृष्ण से ये कह रहे हैं कि भगवान, भले ही मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य या देवताओं का राजा इंद्र का पद भी प्राप्त हो जाए, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरे शोक को, जो मेरे इंद्रियों को सुखा रहा है, उसको दूर कर सके। एवं उक्त्वा हृषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप न योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट रूप से कहकर चुप हो गए। तम उवाच हृषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदंतम इदम वच। संजय बोले,
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले, अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान च भाष्यसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम उन मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों के जैसे बात कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम सब, तुम, मैं और ये राजा लोग आगे कभी नहीं रहेंगे। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। जिस तरह एक जीवात्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे जैसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है, उसी तरह उसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन एक धीर पुरुष इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। मात्र स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनः अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख ये सभी तो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये सभी विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारतवंशी, उनको तू सहन कर। यम हिन व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष सुख और दुख को समान रूप से देखता है और इनसे विचलित अथवा व्याकुल नहीं होता, वही परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करने योग्य होता है। न असतः विद्यते भाव न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्ट अन्तः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। पार्थ, असत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों की वास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तत्विद्ये येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। हे अर्जुन, तू उस अविनाशी परमात्मा को जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, ये पंच भौतिक तत्वों से बना शरीर केवल एक वस्त्र है जो आत्मा को धारण करता है और वह नाशवान है। लेकिन आत्मा अनादि, अनंत, अविनाशी है और शरीर में हमेशा रहती है। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के अध्याय 2 के पहले 18 श्लोकों का अन्वेषण किया। याद रखें, गीता का ज्ञान जीवन भर चलने वाली यात्रा है और ये श्लोक चिंतन के लिए गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अधिक गीता ज्ञान के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि इन 18 श्लोकों में से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। शायद आपके कुछ सवाल हैं या अपने खुद के स्पष्टीकरण साझा करने हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपने अभी तक अध्याय 1 नहीं देखा है तो मैं आपको हमारे पिछले वीडियो देखने की सलाह देता हूं, जहां हमने युद्ध भूमि के परिचय और अर्जुन के विषाद को विस्तार से समझाया है। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 के शेष श्लोकों को समझेंगे, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की गहन शिक्षाएं शामिल हैं। तब तक इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शांति और ज्ञान हमेशा आपके साथ रहे। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।